की जय, भारत माता की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं कीव, यूक्रेन। कि यूक्रेनियन लीडर भी फोन करते रहे नरेंद्र मोदी को और रशियन लीडर से भी बात होती रही है। नरेंद्र मोदी साहब के इस ट्रैवल को एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है। डिस्टेंस ऑफ एवरीबॉडी इज हियरिंग कि ये बातें क्या हो रही है। कि इंडिया डायरेक्टली क्रिटिसाइज करे रशिया, इंडियंस नहीं करते। मईशत को संभाला देने की कोशिश करती हुई हुकूमत मईशत को संभाला इस टाइम पर नहीं दे पा रही है। लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने किसी जंग का हिस्सा नहीं बना, नॉन अलाइंड अप्रोच रही। आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर। जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह बन जाते, इनको कुछ सिखाया विखाया नहीं जाता कि किस तरह से बात करनी। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। दूर दूर से मसल्स दिखाते हैं, ललकारते हैं, धूल चटाने के दावे कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। फिर कोई गड़बड़ होने जा रही है या उम्मीदें लोग कर रहे हैं कि गड़बड़ होगी। पाकिस्तान बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम मसनूआत, इंसानी अद्वियात और ज़रई अद्वियात जैसी अहम तरीन चीजें इंपोर्ट करता है। आई विश कि पाकिस्तान नॉन अलाइंड रहता। जो तवक्को की जा रही है वो तवक्को पूरी हो जाएगी। इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के अंदर कि उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी पोलैंड के दौरे के बाद अब यूक्रेन पहुंच गए हैं, वो भी बाया ट्रेन, और वहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भारत माता की जय के नारों के बीच जय श्री राम के नारे भी लगाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी की यूक्रेन यात्रा पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और इन लोगों का मानना है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को कोई रुकवा सकता है तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, क्योंकि रूस भी प्राइम मिनिस्टर मोदी पर भरोसा करता है और यूक्रेन भी। अभी हाल ही में मोदी रूस के दौरे पर थे और वहाँ पर उन्होंने पुतिन के साथ एकांत वार्ता की थी, जिसमें ये कयास लगाया गया था कि पुतिन ने मोदी की मध्यस्थता को स्वीकार किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की तो शुरू से ही ये कह रहे हैं कि अगर इस संघर्ष को कोई रुकवा सकता है तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही ऐसा करने में सक्षम है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं। इंडियन डिप्लोमेसी ये कहती है कि वी डू नॉट वर्क इन आइदर और, मतलब ये नहीं है कि हम इससे ताल्लुक और इससे ताल्लुक है, नहीं, हम ऐसे नहीं करते, वी गो विद ऑल। ठीक है जी। सो एक चीज़ तो है कि यूक्रेनियन लीडर भी फ़ोन करते रहे नरेंद्र मोदी को और रशियन लीडर से भी बात होती रही है। अभी जब टॉक्स हो रही हैं ज़ेलेंस्की साहब की और मोदी साहब की, फाइनल कम्युनिके से पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जितने भी वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि मोदी साहब यूक्रेन पहुंचे हुए हैं, और ज़ेलेंस्की और बाकी लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे जब नरेंद्र मोदी पहुंचे रशिया और उन्होंने कहा जी कि ब्लडी क्रिमिनल से मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ब्लडी जो क्रिमिनल है उससे जफीर लगा रहा है। ये ज़ेलेंस्की के वर्ड है एंड देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम इंडिया। ये कोई आसान बात नहीं थी। ठीक है, वो ज़ेलेंस्की जिसको पूरे के पूरे वेस्ट की सपोर्ट हासिल हो। ठीक है जी। सो इंडिया ये समझता है कि कोई बात नहीं है, दिस इज नॉट अ मोमेंट टू रिस्पॉन्ड टू ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड करने का ये मोमेंट नहीं है। अगर हमने ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड कर दिया तो ज़ेलेंस्की का कद काट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। सो इंडिया ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और ये जो इंडिया की मशहूर नॉन अलाइनमेंट अप्रोच है जियो पॉलिटिक्स में, अभी तक तो इंडिया को इसने बहुत फायदे दिए हैं। मैं आई विश कि पाकिस्तान नॉन अलाइंड रहता तो आज हम भी ना लड़ रहे होते ना झगड़ रहे होते। कि जब भी आप जिंदगी में एक नई मंजिल स्टार्ट करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान ने 1947 में अपनी नई मंजिलों का आगाज किया। पाकिस्तान शुरू में ही जंगों में पड़ गया 48,
65, 71, कोल्ड वॉर, अफगानिस्तान वॉर, कारगिल वॉर एंड टेरर, मतलब जंगें ही तो हैं। अब तो पाकिस्तान में कई लोग तंज करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि एक जंग का सवाल है बाबा, एक जंग, मतलब ये कि अगर एक जंग करेंगे तो पाकिस्तान के हालात दोबारा बेहतर हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसमें जानी माली नुकसान और सारा कुछ होता है। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने किसी जंग का हिस्सा नहीं बना, नॉन अलाइंड अप्रोच रही, अपने आप को उसने मशहूर कर, द वर्ड नॉन अलाइनमेंट जो है दैट इज टैग्ड विद इंडिया, इंडिया के साथ टैग हो गया हुआ। लोग कहते हैं हाँ जी वो टैग वो दे आर लाइक दिस। मैं आपको पहले बता सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी का क्या मैसेज होगा। नरेंद्र मोदी ये बात करेगा कि देखो हम नॉन अलाइनमेंट के बिलीवर हैं, हम अमन जंग के खिलाफ हैं, रशिया के बारे में भी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। और हाँ, जो लोग मारे गए हैं उनके हक में वो बात करेंगे कि जो गैर जरूरी ब्लड शेड है ये नहीं होना चाहिए। आज 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया, इंडिया नहीं बोला, आज इंडिया बोलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो बेसिकली नरेंद्र मोदी ने अपने अगले 5 साल गुजारने हैं, तो 5 साल गुजारने के लिए ये यूक्रेन का ट्रिप जरूरी था। रशिया ट्रिप के बाद देखिए नरेंद्र मोदी ने लाहौर में 2 घंटे गुजार के 15 साल गुजार दिए हैं, ठीक है। पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक नहीं किए उन्होंने, और अगर ठीक है तो ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ही नहीं कर रही, वो वाकया हो गया जब हमने आपसे बात ही नहीं करी। तो आप एक ट्रिप से वो 5 साल नहीं गुजार सकते। पाकिस्तान के साथ वो 2 घंटे का विजिट करके 15 साल ताल्लुकात को फ्रीज कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। तो आपको क्या लगता है यूक्रेन पे वो सारा कुछ मान जाएंगे जो उनको कहा जाएगा? कुछ भी नहीं मानेंगे। तो इंडिया, क्योंकि एक चीज कही जा रही है कि इंडिया डायरेक्टली क्रिटिसाइज करे रशिया, इंडियंस नहीं करते। इंडिया जब जाता है, रशिया जाता है, तो वो प्योरली डिफेंस, ऑयल, वो जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उनके लिए जाता है, ठीक है जी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन तो ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ और जिसे कहते हैं मगरबी जो ममालिक है उनकी आंखों में धूल झोंकने, दैट्स इट, कि बस ठीक है मिट्टी पान गए हैं, अगर चलो यार इतने भी आ जाने तुसी खुश हो जाओ। मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी साहब किसी किस्म की मीडिएशन कराएंगे। इंडिया को भी तो जंग अच्छी लगती है, ये जंग चलती रहेगी तो इंडिया तेल लेगा ना रशिया से। इंडिया क्यों कहे रशिया और यूक्रेन आराम से बैठ जाए? आपको नहीं है पता कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्टर कौन है दुनिया में? रशियन ऑयल का, इंडिया। तो अगर इंडिया जो है, अगर रशिया के हालात दुनिया के साथ नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो नुकसान किसको होगा? इंडिया को। लेकिन इंडिया ने रशिया को ये थोड़ी कहा है कि तुम जंग करो, ये तो रशिया का अपना फैसला था। लेकिन आज जंग बंद कर देना या जंग के लिए मीडिएशन करा देना क्यों कराएगा इंडिया? वाई? ताकि मेरे लिए जो सस्ता तेल आ रहा है वो आना बंद हो जाए? सवाल ही पैदा नहीं होता।